Hi students. Evans tries an O level. And we noticed that there was a phone conversation in between the governor and the secretary of examination board. दोनों के बीच में परीक्षा का व्यवस्था कर रहे. परीक्षा होगा जून 8 तारीख सुबह 9:15 से 11:30 तक. नाउ पूरा बात डिस्कस कर दिया. सेंट मेरी मैक्स से एक पादरी को बुलाएंगे. Then he wants the break as the prison officers called him. Prison officers उनको नाम दिया था he wants the break. Evans जेल तोड़ने वाला. कारण thrice he had escaped from prison. 3 बार वो prison से भाग गया था. But for the recent wave of unrest in the maximum security establishment up north, he would not now be gracing the governor's premises in Oxford. गवर्नर का ऑक्सफोर्ड प्रीमाइस के अंदर परीक्षा लिखने के गोल्डन मौका इनको मिल गया. क्यों? For the recent wave of unrest in the maximum security establishment up north. नॉर्थ का मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में मीन्स जेल. नॉर्थ का मैक्सिमम जेलों में अशांति का लहर चल रहा है. नॉर्मली ऐसे परीक्षा नॉर्थर्न संस्था में होते हैं, ऑक्सफोर्ड में थोड़ी होते हैं. लेकिन इवांस को एक गोल्डन मौका मिल गया टू राइट एग्जामिनेशन बाय सिटिंग इन हिज ओन सेल बिकॉज देयर वाज ए वेव ऑफ अनरेस्ट इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट up north. And so नहीं तो Evans would not be gracing the governor's premises in the Oxford. दूसरी बात, Evans, the governor was going to make absolutely certain, governor was going to make absolutely sure that he would not be disgracing them. Them means, sorry, yes, absolutely certain that he would not be disgracing them. Disgrace करना, अनादर करना. Them here means संस्था, नॉर्थर्न इंस्टीट्यूट जेल. कारण इवांस 3 बार जेल से भागा हुआ एक आदमी है. अगर इवांस को लेके वहां पे जाएगा, इवांस कुछ गड़बड़ी करेगा, भागने के लिए कोशिश करेगा, वो उनको अनादर करने के समान है. गवर्नर डिड नॉट लाइक दैट. ये 2 कारण से इवांस को एक अच्छा मौका मिल गया ऑक्सफोर्ड जेल के अंदर परीक्षा लिखने के लिए. 1, there was a wave of unrest in the maximum security establishment up north. Number two, the governor did not want to disgrace those institutions. And not that Evans was a real burden. It does not mean that Evans was a real burden. इसका मतलब थोड़ी है Evans एक real बोझ है. Just a persistent, regular, nagging, worry-making presence. लगातार छोटे मोटे परेशान करने वाला एक आदमी. ज्यादा क्रिमिनल थोड़ी है. He would be all right in Oxford though. ये ऑक्सफोर्ड में बिल्कुल सही होगा. कारण the governor would see to that, would see to it personally. कारण गवर्नर खुद पर्सनली वो देख सकते. And besides, there was just a possibility that Evans was genuinely, naturally interested in O-level German. ऐसे लग रहे Evans was naturally interested in O-level German examination. कारण सितंबर महीने से बेचारा बैठ के पढ़ रहे. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी 6 महीने निकल चुके हैं. तो the governor really thought that Evans was naturally interested in O-level German examination. Just a slight possibility. ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, स्लाइट पॉसिबिलिटी, जस्ट वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी. परीक्षा जून 8 तारीख सुबह 9:15 से 11:30 तक at 8:30 PM on Monday 7, एक दिन पहले, मंडे जून 7 तारीख रात को 8:30 बजे, Evans, German teacher, shook him by the hand
आखिरी क्लास के बाद इवांस का जर्मन टीचर इवांस को शेक कर करके बता रहे, गुड लक मिस्टर इवांस। सर पार्डन सर, समझ में नहीं आया। ओ आई सेड गुड लक फॉर टुमारो, कल के लिए गुड लक बता रहा था। हो थैंक्स सर, आई मीन डंकिस कॉर्न, जर्मन लैंग्वेज में डंकिस कॉर्न मीन्स थैंक यू। अब टीचर बोला, इवांस यू हैव ए कैट इन हेल्थ चांस, जरा सा भी चांस, लिटिल चांस ऑफ गेटिंग थ्रू पास। इवांस देखो पास होने के चांस बिल्कुल कम लग रहे हैं। सर आप देख लो, आई मे सरप्राइज एवरीबॉडी, मैं सबको सरप्राइज करा दूंगा। हियर आई वुड लाइक टू रिवील ए सीक्रेट। सीक्रेट यही था, इवांस का जर्मन टीचर इट वॉज हिज फ्रेंड, ये बात किसी को भी पता नहीं था। इवांस को सिखाने के लिए टेक्निकल कॉलेज से एक प्रोफेसर को आना था, लेकिन आया इवांस का दोस्त। पीछे क्या खेल हुआ किसी को पता नहीं। अब ये टीचर एंड इवांस कॉन्वर्सेशन भी यही है। टीचर बोल रहे, इवांस कल का परीक्षा बहुत हार्ड लगेगा, मतलब भागने के बारे में बता रहे। अब इवांस बोल रहा, आप देख लो मैं सबको सरप्राइज करा दूंगा। सुनने वाला सोच रहे इवांस ज्यादा नंबर लाके सबको सरप्राइज करेंगे। ओके, एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग, जून 8 तारीख, सुबह 8 सवा 8 साढ़े 8 बजे इवांस हैड ए विजिटर। इवान के पास एक विजिटर आ गया। 2 विजिटर्स इन फैक्ट, सच में 2 विजिटर्स, जूनियर प्रिजन ऑफिसर एंड सीनियर प्रिजन ऑफिसर, सीनियर जैक्सन, जूनियर स्टीफन। ही टक करना, कीप सेफली, संभाल कर रखना, his grubby, dirty, string-vest inner garment into his equally grubby trousers. इवांस उसी में क्या कर रहा था? He was keeping his grubby, dirty inner garment into his equally grubby, equally dirty trousers and stood up from the bunk. Bunk means berth, BERTH, सोने का जगह। ट्रेन में बर्थ होता है ना, तो जेल के अंदर के साइड पे सोने का बर्थ है। अब ये बर्थ के पास खड़ा हो गया एंड स्माइलिंग cheerfully. गुड मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, दिस इज इंडीड एन ऑनर। मिस्टर जैक्सन, सच में वास्तव में ये मेरा सम्मान की बात है, आप मेरा सेल के अंदर आ गया। जैक्सन was the senior prison officer on duty and he and Evans had already become warm enemies. इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई, दोनों की तरह एनिमीज है। At Evans, Jackson's side stood officer Stephen. जैक्सन के साइड पे खड़ा हुआ है स्टीफन। ये burly surly looking man, ये एक strong built बॉडी वाला आदमी, only recently recruited to the profession. अभी प्रोफेशन में रिक्रूट हो गया, अपॉइंट हो गया एक नौजवान, नया एक स्ट्रॉन्ग बिल्ट वाला आदमी, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैन। जैक्सन नॉडेड कर्टली। अब इधर बोला था, सर आप मेरा कमरे में आया, ये मेरा सम्मान की बात है। एंड देन in the short moment, shortly, Jackson nodded. And how is our little Einstein this morning then? Hey, हमारा छोटा आइंस्टीन, कैसे हो तुम? मजा करके बोल रहे। And how is our little Einstein? अब sir, wasn't he a mathematician, Mr. Jackson? Stephen जैक्सन से पूछे, जैक्सन साहब वो आइंस्टीन एक मैथमेटिशियन था ना? I think he was a Jew, one who lives in Israel. One who lives in India is an Indian. जैसे one who lives in Israel is a Jew. I think he was a Jew. Evans' face was unshaven. Evans उसी दिन शेविंग नहीं किया था. And he wore a filthy, ugly looking
red and white bobble hat upon his head. एक बॉल लाइक एक गोला हैट उनके सर पे रखा है. गिव मी अ चांस मिस्टर जैक्सन, मुझे थोड़ा सा मौका दे दो. आई वॉज जस्ट गोइंग टू शेव व्हेन यू बुस्ट इन एंटर हरीडली. आप जब कमरे में जल्दी आया, मैं तो शेव करने वाला था. सर प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो. विच रिमाइंड्स मी, जैक्सन टर्न हिज आइज ऑन स्टीफन. अरे याद आ गई एक बात. स्टीफन, मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट. स्टीफन, भूलना मत उनका रेजर बाहर निकालना. Out of the cell when he has finished scrapping that ugly bug chehra of his mug. इनका ugly mug means face. उनका ugly mug scrap करने के बाद don't forget to take out the razor. क्योंकि कैदियों के पास एक और पिन भी नहीं होना चाहिए. Clear? One of these days he will do us all a favor. शायद मुझे लग रहा है ये हम सबका फेवर कर सकते हैं by cutting his bloody throat and cut his bloody throat. उनका गला काट के हमारा मदद करने की संभावना लग रहा है मुझे. इसलिए शेव करने के बाद ब्लेड बाहर निकालना. For a few seconds, Evans looked thoughtfully at the man standing ramrod straight like a ramrod. Ramrod is an iron rod. एक लंबा लोहे की डंडा की तरह जो खड़ा हो रहे. स्टीफन को देखा इवांस. And a string of Second World War medals proudly paraded over his left breast pocket. उनके लेफ्ट ब्रेस्ट पॉकेट में सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो मिले एक मेडल प्राउडली परेड कर रहे हैं. टिंग 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 टिंग. वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं. मिस्टर जैक्सन, was it you who took my nail scissors away? ए भाई साहब जैक्सन, आपने मेरा नेल सीजर निकाल दिया, ले लिया क्या? इवांस had always worried about his hands. इवांस हमेशा उनका फिंगर साफ करने में चिंता करता था. योर नेल फाइल टू. सिर्फ नेल सीजर नहीं है, नेल फाइल भी मैं ले लिया. लुक, फॉर ए मोमेंट इवांस आई स्मॉल्डर्ड बर्न्ड डेंजरसली. एकदम गुस्सा के इवांस का आंख बिल्कुल लाल हो गया. बट जैक्सन वॉज रेडी फॉर हिम. लेकिन जैक्सन वो फेस करने के लिए तैयार था. क्या बोल रहे हैं? अरे ऑर्डर्स फ्रॉम द गवर्नर इवांस, ये मेरा मर्जी थोड़ी है, गवर्नर का ऑर्डर है. ही लीन्ड फॉरवर्ड एंड लियर्ड. थोड़ा आगे झुके. लियर लुक विथ डिसलाइक, बहुत नफरत के साथ देखा. हिज वॉइस ड्रॉपिंग टू ए हार्श कंटेम्प्चुअस विस्पर. इनका आवाज एक डिसलाइक भरा एक विस्पर, धीरे आवाज में बोल रहे हैं. डू यू वांट टू कंप्लेन? शिकायत करोगे क्या मेरे बारे में? मैं तुम्हारा नेल सीजर ले लिया, तुम शिकायत करोगे? इवांस shrugged his shoulder lightly. The crisis was over. इवांस क्या किया? मना करके शोल्डर राइज कर दिया. ये दोनों की लड़ाई का माहौल बन रहा था एंड वो क्राइसिस वहां पे समाप्त भी हो गया. आप एक क्लास भी मिस नहीं करना बिकॉज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो व्हाट हैपन नेक्स्ट वी शैल सी इन द नेक्स्ट क्लासेस. थैंक यू वेरी मच.